वस्ती पंजाब मुज़िर सेहत स्मॉग की लपेट में। लाहौर का फ़ज़ाई मायार आज भी इंतहाई मुज़िर सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज सुबह दूसरा नंबर। भारत के दारुल-हुकूमत दिल्ली का पहला नंबर। हवाओं की रफ्तार और रुख बदलने के बायस आलूदगी में मामूली कमी। पंजाब हुकूमत का हवाओं की तब्दीली से क़त्ए नज़र स्मॉग से बचाव, आलूदगी में कमी के इक़दामात सख्ती से जारी रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत में ₹1.35 फी लीटर इजाफा कर दिया गया। नई कीमत ₹248.38 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹3.85 फी लीटर महंगा हो गया। नई कीमत ₹255.14 फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतों में कमी। LPG फी किलो कीमत में ₹2.89 फी किलो इजाफा। LPG ₹254.19 फी किलो हो गई। 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर ₹34 महंगा कर दिया गया। इस्लामाबाद से गिरफ्तार PTI के 2 MPs, पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों समेत खैबर पख्तूनख्वा के 86 कैदी अटक जेल से रिहा कर दिए गए। अदालत के हुक्म पर रिहाई पाने वालों में रुकनी असम्बली अनवर ज़ेब, लियाकत खान 1122 के 46, पुलिस के 25 और बल्दिया के 13 एहलकार शामिल हैं। डी चौक तोड़फोड़ के मुकदमे में जमानत मंजूर होने के बाद मुलजमान को संगजानी में पुलिस वैन पर हमले के मुकदमे में दोबारा गिरफ्तार किया गया। कैदी वैन पर हमले से अफसरान को बरवक्त आगाह न करने पर इस्लामाबाद पुलिस के 3 ASI समेत 13 पुलिस एहलकार मुअत्तल कर दिए गए। को भी गिरफ्तार तो रखा जा रहा था, इनके भी मुख्तलिफ रहनुमाओं को, तो जो अचानक एक केस से रिहाई हुई दूसरे में गिरफ्तार नहीं किया, तो सवाल उठा कि क्या अब बस हो गई है उन लोगों की जो गिरफ्तार रखना चाहते हैं, या फिर वो कम से कम कुछ टेम्परेचर नीचे लाना चाहते हैं। गवर्नमेंट के साथ उनकी कोई डील नहीं हुई और अदालत के साथ डील होने का कोई इम्कान नहीं है। गवर्नमेंट निकल गई, अदालत निकल गई, तो फिर इदारा रह गया, उनसे तो डील नहीं हो गई कहीं। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हुआ है। अदारे ने बड़े ही वाशगाफ अल्फाज में कह दिया था कि आपने अगर बात करनी है, अगर मामलात को आपने कोई तय करना है तो सियासी जमातों से बात करें। 3 लाख बंदे तो इस्लामाबाद इमरान खान साहब खुद नहीं ला सके, उस वक्त नहीं ला सके जब उनका ग्राफ जो है वो बड़ा हाई था। PTI ने गैर मामूली एहतजाज करने का प्रोग्राम बनाया तो उसे रोकने के लिए इंतजामात भी गैर मामूली होंगे। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, 3 लाख बंदे तो खुद बानी PTI भी नहीं ला सके थे। PTI ख्वाब देख रही है तो ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं। अगर बानी PTI 1 महीने में रिहा हो रहे हैं तो तहरीक की तैयारी किस लिए है। रहनुमा नून लीग ने बुशरा बीबी की रिहाई के पीछे डील का इम्कान भी मुस्तरद कर दिया। एस्टैब्लिशमेंट से तो PTI के राब्ते भी नहीं। हम एहतजाज का ऐलान बहुत जल्द करेंगे और ये मुल्क गिर एहतजाज होगा। हम हरगिज़ इस मुल्क को तारीकियों में नहीं डूबने देंगे। अब बात हो रही है 27वीं तरमीम की, उसके ज़रिए ये चाहते हैं कि फ़ौजी अदालतें कायम हों, किसी तारीक कमरे में आपको और मुझे सज़ाएँ दी जाएँ, उसके ख़िलाफ़ कोई हमारे पास अपील ना हो। हम ये नहीं होने देंगे। तो हम आपके सामने ये वादा करते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम की हकीकी आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के अवाम की इंसानियत के लिए, एहतराम आदमियत के लिए हम लड़ते रहेंगे। तहरीक इंसाफ का मुल्क गिर तहरीक शुरू करने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम के जरिए आईन अदलिया की आज़ादी पर हमला किया गया। अब 27वीं आईनी तरमीम के जरिए ये फौजी अदालतें बनाना चाह रहे हैं ताकि हमें किसी तारीख कमरे में सजाएं हों और अपील का हक भी ना हो। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, फैसला कौन वक्त आ गया, इस बार कफन बांध कर निकलेंगे। बोले, समझ आ गई है कि इस मुल्क में हक, शराफत और इज्जत कानून के मुताबिक नहीं, कानून के खिलाफ जाने पर मजबूर किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर का सूबे में तलबा यूनियन बहाल करने का भी ऐलान। अगर आप हकीकी आज़ादी मांगते हैं, अपना वो हक मांगते हैं जो आईने दिया है आपको, तो आपको जेलों में डाला जाता है। फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। इस दफा इंशाअल्लाह जो फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे। अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना। हमारी पूरी कोशिश है कि हम पुरअमन रहें, कानून के अंदर रहें, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। आज जो वक्त आ गया है कि अपने स्टूडेंट्स को हम
पाकिस्तान में दोबारा एक लीड रोल दें। अपना जो हक है वो लेने के लिए मैं यहाँ पे ऐलान करता हूँ कि इस सूबे में इंशाअल्लाह हम स्टूडेंट को बहाल कर रहे हैं। पीआईए की खरीदारी के लिए सिर्फ 10 अरब की बोली, पेशकश मुस्तरद। निजकारी मौखर। निजकारी कमीशन ने पीआईए की कम अज कम कीमत 85 अरब 3 करोड़ रुपए रखी। वाहिद कंपनी ने 50% हिस्सेस खरीदने के लिए 10 अरब रुपए की बोली लगाई। मोहलत के बावजूद बोली बढ़ाने से इनकार कर दिया। मामला निजकारी बोर्ड और फिर काबीना कमेटी बराए निजकारी के सामने रखा जाएगा। जंग में शाया रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ लंदन हीथ्रो रूट की कीमत 30 अरब रुपए बनती है। प्रॉपर्टीज, असासजात और 33 जहाज भी शामिल हैं। पीआईए के 60% शेयर्स की फरोख्त की मंजूरी दी गई। अवाम पाकिस्तान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि हुकूमत को पीआईए की रेफरेंस प्राइस को हकीकत से करीब रखना चाहिए। पीआईए की निजकारी न हुई तो एक साल में मजीद 100 अरब रुपए का खसारा होगा। IMF ने मौशी आशारियों पर अपनी पेशगोइयों पर नजरसानी कर ली। वजारत खजाना का एलामिया। कहा IMF ने माली साल 2024-25 के लिए अफरात ज़र का तखमीना 12.7% लगाया था, जिसे नजरसानी के बाद 9.5% कर दिया गया। आलमी मालियाती इदारे के अंदाजे और तखमीने वजारत खजाना के मौशी तखमीनों से करीब तर हो गए। मौशी सूरत हाल से मालियाती इस्तेहकाम की राह हमवार हो गई। माली साल के वक्त में बजट में किसी किस्म की एडजस्टमेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता। वजारत खजाना के एलामिया में गिरती हुई शरह सूद और कर्ज की हुसूल की लागत में कमी मईशत के लिए नेक शगुन करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बढ़ाने का आज़म। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, तावन, सकाफत के शोबों में तावन पर गौर। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली नस्ल कुशी और ख़ित्ते में कशीदगी बढ़ने पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, गज़ा में अमन कायम किए बगैर दुनिया में खुशहाली का हुसूल मुमकिन नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म की अमीर कतर को पाकिस्तान के दौरे की दावत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-थानी से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल फराहम करने के लिए हिकमत अमली से कतरी वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का इसराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि कार्रवाई का हुक्म इसराइली हमलों में नुकसानात की ब्रीफिंग के बाद दिया। एक और रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस इतलात हैं कि 5 नवंबर को अमरीकी इंतखाबात से पहले ईरानी इराकी मलेशिया के जरिए ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है। एक बयान में आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर ने कहा, इसराइल को ईरान पर हमलों का ऐसा दर्दनाक जवाब दिया जाएगा कि उसे पछताना पड़ेगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान पर हालिया हमलों के बाद ईरान में किसी भी हदफ को निशाना बनाना मुमकिन है। इसराइली फौज ने गजा में 24 घंटों के दौरान 95 फ़लस्तीनी कत्ल कर दिए। बेशतर शहरियों को शिमाली गजा में शहीद किया गया। लेबनान दारुल हुकूमत में बैरूत में अवाम को 2 इलाके फौरी खाली करने का हुक्म। हमलों की तैयारी। 24 घंटों में 6 मेडिकल वर्कर समेत 45 लेबनानी शहीद कर दिए गए। शाम में लेबनानी सरहद के करीबी हमला 10 शहरी शहीद। जुमेरात को हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल पर रॉकेट हमलों में 4 गैर मुल्की समेत 7 अफराद हलाक हुए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इसराइल हिजबुल्लाह जंगबंदी की कोशिशों में अच्छी पेशरफ्त हुई है। बानी पीटीआई को चांसलर ऑक्सफोर्ड बनाने की कोशिश पर नया तनाज़ा। बानी पीटीआई की बहन रुबीना खान के जुल्फी बुखारी पर इल्ज़ामात की बौछार। कहा, बानी पीटीआई जेल में था, उसे क्या शौक था कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ता। जुल्फी बुखारी ने अपनी शोहरत के लिए बानी पीटीआई को इलेक्शन लड़ा दिया। जुल्फी बुखारी खुद पढ़ा लिखा नहीं, इसलिए उसका ख्याल है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनना बहुत बड़ी चीज़ है। बानी पीटीआई की दूसरी बहन अलीमा खान कह चुकी हैं, जुल्फी बुखारी ने बानी पीटीआई की मर्जी से चांसलर का इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था। सदर आसिफ अली जरदारी का दुबई एयरपोर्ट पर जहाज से उतरते हुए पांव फ्रैक्चर। डॉक्टरों ने अस्पताल में पांव पर प्लास्टर चढ़ाया। 4 हफ्ते तक प्लास्टर लगा रहेगा। सदर आसिफ अली जरदारी घर मुंतकिल। डॉक्टरों का उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा।
बानी पीटीआई की अहलिया का दांतों का मुआयना। बुशा बीबी जौहर टाउन में दांतों का मुआयना करवा कर वापस जमान पार्क पहुंच गई। चमन के करीब ट्यूबवेल के 800 फुट गहरे बोर में गिरने वाले बच्चे को मुर्दा हालत में निकाल लिया गया। जेर तामीर घर के चौकीदार का 3 साल का बच्चा बुध की रात 8 बजे से बोर में फंसा हुआ था। बच्चे को निकालने के लिए कोशिशें 30 घंटे तक जारी रहीं। मकामी अफराद की नाकाम कोशिशों के बाद कोयटा से PDMA की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची। DG PDMA का कहना है कि बच्चे को सही सलामत निकालने की कोशिशें कामयाब नहीं हो सकीं। इस पर अफसोस है। कराची के इलाके न्यू गोलीमार पोस्ट ऑफिस के करीब मुबैना मुकाबले में स्ट्रीट क्राइम के 2 मुलजिमान हलाक। फायरिंग के तबादले में एक एहलकार जख्मी। SSP सेंट्रल के मुताबिक डाकू पुलिस एहलकार को लूटने की कोशिश कर रहे थे। लांढी बाबर मार्केट में मुबैना मुकाबले के बाद 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। बकाखेल बनू में ऑपरेशन में शहीद होने वाले पाक फौज के अफसर और जवानों की आबाई इलाकों में तदफीन कर दी गई। 31 साल की मेजर आतिफ खलील शहीद सिद्धनोती आज़ाद कश्मीर में फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में कोर कमांडर रावलपिंडी और कोर कमांडर पेशावर भी शरीक हुए। नायक आज़ादुल्लाह शहीद को करक और लांस नायक गजनफर अब्बास को लैया में सुपुर्द खाक किया गया। ISPR का कहना है अफसर और जवान खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। शहदा की अजीम कुर्बानियां दहशतगर्दी से जंग में हमारी ताकत हैं। कराची को पानी फराहम करने वाली बोसीदा लाइनों की तब्दीली का संग बुनियाद रख दिया गया। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पहले मरहले में 2 अरब 30 करोड़ रुपए की लागत से 4.5 किलोमीटर तवील नई लाइन डाली जा रही है। काम 1 साल में मुकम्मल होगा। मंसूबे से शहर को पानी की बिला ताअत्तुल फराहमी भी मुमकिन हो सकेगी। मुसाफिर तैयारे को सड़क के रास्ते कराची से हैदराबाद मुंतकिल करने का मुल्की तारीख का पहला ऑपरेशन। मोटरवे पुलिस का कहना है तैयारे की मुंतकिली को काठोर के करीब रोड सेफ्टी की वजह से रात में रोक दिया गया। सुबह दोबारा मुंतकिली शुरू की जाएगी। तैयारे की मुंतकिली के लिए खुसूसी ट्रक और ट्रॉली इस्तेमाल की जा रही है। नाकारा जहाज बोइंग 737 तरबियती मकासद के लिए इस्तेमाल होगा। तैयारे को हैदराबाद में सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रखा जाएगा। अमरीकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए। इंतखाबी मुहिम के दौरान ट्रंप का खवातीन से मुतल्लिक मुतनाज़ बयान। खुद को खवातीन का मुहाफ़िज़ करार देते हुए कहा कि वो खवातीन की हिफाजत यकीनी बनाएंगे, चाहे खवातीन उनसे मुत्तफ़िक़ हों या ना हों। मुखालिफ उम्मीदवार कमाला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को इंतहाई जारहाना करार दिया। कहा वो खवातीन की आज़ादी और जहानत को तरजीह नहीं देते। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कमाला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। ईरानी निजात जर्मन शहरी को ईरान में सजाए मौत दिए जाने पर जर्मनी का सख्त रद्द-ए-अमल। जर्मनी में तमाम ईरानी कौंसिल खाने बंद करने का हुक्म। ईरानी निजात जर्मन शहरी पर दहशतगर्दी के संगीन इल्जाम आए थे। यकम नवंबर गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा रात से आज़ादी का दिन। तर्जुमान GB हुकूमत के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में आज GB में यौम आज़ादी का जश्न जोशो खरोश के साथ मनाया जाएगा। आज आम तातील परचम कुशाई की तकरीब तारीखी चिनार बाग में सुबह 7:15 बजे होगी। GB के तमाम 10 अजला में तकरीबात का एहतमाम। गवर्नर हाउस कराची में दिवाली की तकरीब, आतिशबाजी, मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल्स, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कराची में शरीक। बैन अक़वामी फनकारों ने भी त्यौहार में शिरकत की। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने दिवाली का केक काटा, शुरका को तोहफ़े दिए। 44 ममालिक के तनसाजों को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीतने वाले मिस्टर यूनिवर्स रमीज़ इब्राहिम को गवर्नर सिंध ने 10 लाख रुपये और गोल्ड मेडल दिया। रमीज़ इब्राहिम ने अपना गोल्ड मेडल गवर्नर सिंध के नाम कर दिया। कहा हुकूमती सतह पर कोई पजीराई नहीं मिली। गवर्नर सिंध ने बुलाकर हौसला बढ़ाया।
पाकिस्तान वाइट बॉल टीम का मेलबर्न में ट्रेनिंग सेशन, खिलाड़ियों की फिजिकल और फील्डिंग ड्रिल्स के बाद नेट पर भरपूर प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन को पहले वनडे मैच की प्लेइंग 11 में शामिल करने का इम्कान। सिलेक्टर असद शफीक भी प्रैक्टिस सेशन के दौरान मौजूद। कोच जैसन गिलेस्पी और कप्तान मोहम्मद रिजवान से तफसीली मुशावरत की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे 4 नवंबर को MCG में खेला जाएगा। सर, आप हमेशा गुस्से में रहते हैं, कभी किसी को प्यार की नज़र से भी देखा है? अच्छा सर, किसी को प्यार की नज़र से देख सकते हैं, माँ को प्यार की नज़र से देख सकते हैं। अच्छा घुमाया, अच्छा घुमाया। स्पिनर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर मासूम शक्ल के होते हैं, प्यारे गोलू गोलू से होते हैं। आपको देखकर साजिद भाई ऐसा लगता है कोई आप झगड़ा सॉल्व कराने आए हो। मतलब बड़ी मूछें हैं, बाल भी आपने खोल के रखते हैं हमेशा जी। तो वो जिस कंडीशन में खेलते हैं उधर हम घबरा जाते हैं, इधर ये घबरा जाते हैं, और आपको देखे तो घबरा ही जाते हैं। अपनी घूमती हुई गेंदों की तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑफ स्पिनर साजिद खान ने अपनी दिलचस्प बातों से मेज़बान ताबिश हाशमी को भी घुमा दिया। जिनके प्रोग्राम हंसना मना है में साजिद खान का कहना था कि उन्हें प्यार है, लेकिन फिलहाल सिर्फ माँ से। साजिद खान, ताबिश हाशमी और हाज़रीन के दरमियान होने वाले मज़ेदार बातें सुनिए जुम्मे की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में बच्चों का थिएटर प्ले अली और ड्रैगन पेश किया गया। जियो जंग के इश्तराक से 38 रोज़ा फेस्टिवल की सरगर्मियां। साबिक़ा मिस वर्ल्ड और बॉलीवुड की अदाकारा ऐश्वर्या राय आज 51वीं सालगिरह मना रही हैं। और जियो टीवी और स्काई एंटरटेनमेंट ला रहा है अपने नाजरीन के लिए हसास और मुनफरिद नौयत की एक नई कहानी। 4 बहनों का इकलौता भाई याहिया क्या माशरती हालात और पाबंदियों में अपने ख्वाबों को हकीकत बना सकेगा। देखिए नई ड्रामा सीरियल याहिया आज से हर जुमे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।